हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आई थिंक में, जहां पर आपको हर रोज़ एक नई वीडियो देखने को मिलती है हर विषय के ऊपर, और आप उस वीडियो को देख करके अपना सिलेबस आगे बढ़ा पाते हैं। मेरा लगातार प्रयास है कि मैं आपको अच्छे और सरल ढंग से अध्यापन करते हुए आपको बताऊं कि सिलेबस में दिए गए जो जितने भी विषय हैं उनका सिलेबस जो है उसको कैसे हल किया जाए, आसान भाषा में, शुद्ध शब्दों में आपको काम करवाने का मेरा तात्पर्य रहता है। तो जहाँ पर मैं आपका स्वागत करूँगा वहाँ पर अध्यापकगण, मेरे साथी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जो वीडियो आप तक पहुँचाई है। आप देख रहे हो बच्चों, और जितने भी अध्यापकगण देख रहे हैं उनके साथ आपके माता पिता बैठे देख रहे हैं, आपको काम करवा रहे हैं, आपके छोटे बड़े भाई बहन, सभी का अभिनंदन है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये भी आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल सेहतमंद, बिल्कुल स्वस्थ होंगे अपने परिवार में बैठ के, जहाँ पर आप अपनी देखभाल कर रहे होंगे वहाँ पर अपने छोटे बड़े भाई बहन जो है उनका भी ख्याल रख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। हमने पाठ 12 हमारी भी सुनो पढ़ा था। पढ़ने के बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें हमने अभ्यास की थी। पे पुष्ट नंबर जो था 51 और 52, 51 और 52, उसके ऊपर हमने काम किया था। ये सारा पाठ हमने पढ़ा था। ये पुष्ट नंबर हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमने 51 और आगे ये 52 नंबर पेज हमने किया था। और आज हम 52 नंबर पेज से शुरू करेंगे। सॉरी, हमने 50 और 51 नंबर पेज किया था। प्रश्नोत्तर तक हमने अभ्यास कर ली थी। अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप जो वीडियो देख रहे हैं आई थिंक को क्लिक कीजिए और उसके ऊपर प्लेलिस्ट बनी आएगी। प्लेलिस्ट को क्लिक करने के बाद अपने 5वीं कक्षा में आपने जाना है और उसमें आप हिंदी का पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर मैंने आपको करवा दिए थे। आज हम पेज नंबर 52 के ऊपर आए हैं। तो जहाँ से हम अभ्यास अपनी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज हम मिलान करो से शुरू करेंगे। जैसे पहला है काली सफ़ेद धारियाँ। तो बच्चों एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ शुरू करने से पहले, आपके हाथों में आपकी किताब होनी चाहिए, पेंसिल पेन होना चाहिए, कॉपी क्राफ्ट होनी चाहिए, ताकि आप अभ्यास जब कर रहे हो तो उसको नोट करते चले जाओ। वीडियो देखोगे या फिर से देखोगे, काम नहीं करोगे तो वैसा ही रहेगा, समझ आपको आ जाएगी लेकिन जो लिखने का कार्य है आपका अधूरा रह जाएगा। तो लिखने के कार्य को संपूर्ण करने के लिए ज़रूरी है कि आप साथ साथ में काम अपना होमवर्क करते चले जाएं, अभ्यास करते चले जाएं। तो आप बड़े हो, बहुत ही समझदार बच्चे हो, आप खुद जैसे काम करते हो दूसरों को भी प्रेरित कीजिए, खुद भी कीजिए। तो चलिए अब सही मिलान करने से शुरू करेंगे। थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो पहला है काली सफ़ेद धारियाँ। तो काली सफ़ेद धारियों को किससे मिलान करेंगे हम? रुकना, चलना, तैयार रहना, जब पैदल सड़क पार करना। तो काली सफ़ेद धारियाँ बेटा किसके लिए बनी होती हैं? आपको मैंने बताया था, हमने पाठ में पढ़ा था कि काली सफ़ेद धारियाँ जो हैं पैदल सड़क पार करने के लिए बनी होती हैं। तो इसके साथ हम इसको मिला देंगे। तो नेक्स्ट है पीली बत्ती। तो पीली बत्ती का क्या मतलब है? रुकना, चलना या तैयार होना। तीनों में से बताओ क्या होगा? तैयार रहना। तो इसको हम मिलाएंगे तैयार रहना के साथ। ठीक है बेटा। आगे देखते हैं हरी बत्ती। तो हरी बत्ती का मतलब क्या होता है? सभी बच्चे जानते हैं, हरी बत्ती का मतलब होता है चलना। तो हरी बत्ती का मतलब है चलना। तो हम
इसको इसके साथ मिला देंगे। और लास्ट बचा लाल बत्ती। तो लाल बत्ती का मतलब होता है रुकना। तो जैसे लाल बत्ती का मतलब रुकना होता है तो हम इसको रुकना से मिला देंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे नोट कर लो। नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ो समझो और लिखो। तो पढ़ो समझो और लिखो में बिल्कुल विपरीत शब्द दिए गए हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ, आपको भी समझना है। ऐसे ही आपको मान लो एग्ज़ाम में भी आते हैं तो एक दो शब्द दिए होंगे, आपको सिर्फ समझना होगा कि इसका क्या करना है। अगर मान लो आपको शब्द दिया गया हो बहन और आगे लिखा हो भाई, तो आप ऊपर लिखा हो पढ़ो समझो और बताओ या लिखो, तो आप क्या करोगे, उससे आपको एकदम से पता चल जाएगा कि जी हमारे लिंग हैं, लिंग को चेंज करना है, स्त्रीलिंग जो है उनको चेंज करना है। अगर वचन बदलो आएंगे तो लड़का लड़के से आएगा, तो आपको समझ जाना है कि ये वचन बदलो है, एक से ज़्यादा बनाना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है आज कल, तो इसका क्या मतलब है, आज कल आपने समझना है। इसका मतलब है इसको विपरीत शब्द दिए गए हैं, बिल्कुल उल्ट शब्द दिए गए हैं, जैसे सुख और दुख, ऊपर नीचे, खड़ा बैठा, दाएं बाएं, चलना रुकना, सदुपयोग दुरुपयोग, काली सफ़ेद। तो ऐसे विपरीत शब्द आए हैं, तो ऐसे ही आपको समझ के लिखना है। कुछ भी दिया जा सकता है, विपरीत शब्द दिए जा सकते हैं, स्त्रीलिंग दिए जा सकते हैं, वचन बदलो दिए जा सकते हैं, तो आपको समझ के इसको करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। मैं आप विनती करूंगा सभी बच्चों से कि बच्चों आप ये सारे शब्द कॉपी में लिख लें, सुंदर सुंदर लिख लें। ये आपके विपरीत शब्द अपने आप बन गए हैं, तो आपको विपरीत शब्दों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शब्द आपको यहाँ पर मिल गए हैं, आपको लिख लेने चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर समझो है, ठीक है। तो जैसे काली माँ लिखा है, तो काली माँ का क्या मतलब है, काला। ठीक है, लालिमा का मतलब लाल, पितिमा का मतलब पीला, और हरितिमा का मतलब हरा। ठीक है, तो इसको भी समझना है। ये भी शब्द आ सकते हैं आपके शत प्रश्न में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर पीलिमा का मतलब पीला है तो आप लालिमा का मतलब बताइए, तो लालिमा का मतलब क्या होगा, लाल। ठीक है, आगे है रचनात्मक कौशल आपका। रचनात्मक कौशल आपने कैसे करना है, आपने बच्चों ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइनें, लाल बत्ती और हरी बत्ती का चित्र बनाएं तथा उनमें रंग भरें। तो बहुत ही आसान है। जहाँ पर आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनानी है, ठीक है, सबसे पहले हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाएंगे। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बहुत आसान है। दो आपने पट्टियाँ लेनी है और इसमें आपको ऐसे, वैसे सफ़ेद होती हैं, क्योंकि मैं सफ़ेद अगर बनाऊंगा तो बनेगी नहीं, स्क्रीन सफ़ेद है, तो मैं आपको ब्लैक बना के दिखा रहा हूँ। आपने यहाँ पर सफ़ेद जो पट्टियाँ हैं वो बनानी है ब्लैक के ऊपर। ठीक है, तो इसका हल मैं थोड़ा ढूंढता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं बना के बताता हूँ आपको। तो ऐसे आपने सफ़ेद पट्टियाँ बीच में बना देनी है। ठीक है, तो ये आपका ज़ेब्रा क्रॉसिंग ऐसे बन जाएगा। ठीक है, सफ़ेद पट्टियाँ बनानी है, याद रखना है, ब्लैक के ऊपर सफ़ेद पट्टियों से बना हुआ होता है। ठीक है, तो सारी सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं, ये आपने ख्याल रखना है। तो इसके आगे आपका हमने सर्कल में हम बनाएंगे, सबसे पहले
लाल बत्ती। तो पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं। एक दूसरा सर्कल लेंगे और एक तीसरा सर्कल हम ले लेंगे। तो चलिए हम लाल रंग सबसे पहले लाल रंग को भरेंगे पहले सर्कल में। आपने बेटा सुंदर बनाना है, क्योंकि मैं हाथ से अपने फिंगर से कर रहा हूँ इसको, तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आपने कोशिश करनी है कि आप अच्छे से ये करोगे। ऐसे ही नेक्स्ट में हम पीला रंग जो है वो भरेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट में हम हरा रंग भरेंगे। तो आपने बेटा सर्कल थोड़े से सर्कल बनाने हैं, क्योंकि मैं अपने हाथ से नहीं बना पा रहा हूँ। तो सुंदर सर्कल बनाने हैं आपने, गोल गोल, बिल्कुल गोल होने चाहिए जैसे बत्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग, लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती का साइन बनाना है, जैसे आपको बताया गया है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको आप नोट कर लो। तो नेक्स्ट है, ये कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं, आपको इनको अपनाना है। आपने अपनाना मीन्स कि याद रखना है। सड़क पर तो हम सभी निकलते हैं, जाना ही पड़ता है सड़क पे, चाहे किसी वाहन के साथ जाएं, साइकिल पे जाएं, पैदल जाएं, सड़क पे तो हमको निकलना ही है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हम सड़क पर ही चल के जाते हैं। गांव में भी अब जो स्कूल हैं पक्की सड़कों पे ही बने हुए हैं। तो जब सड़क बनी है तो वाहन तेज़ गति से आते हैं, और इन बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपनी जहाँ पर सेफ्टी करेंगे और दूसरों की भी सेफ्टी हम कर पाएंगे। तो वो कौन सी बातें हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमेशा सड़क के बाईं ओर चलें। तो याद रखना है, हमेशा सड़क की बाईं ओर चलना है। दूसरी बात, सड़क के निकट गेंद ना खेलें, सड़क के निकट आपको खेलना नहीं है। सड़क हमेशा दाएं बाएं देखकर पार करनी चाहिए, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। अगर सड़क आप क्रॉस कर रहे हो, पार कर रहे हो, दाएं बाएं ज़रूर देखना है। पैदल चलते समय सड़क हमेशा काली सफ़ेद धारियाँ जिन्हें ज़ेब्रा लाइन कहा जाता है से पार करनी चाहिए। तो मैंने ऊपर आपको बताया भी था कि ज़ेब्रा क्रॉस लाइन जड़ी है उसके ऊपर हमको चल के पास करनी है जब भी हमको सड़क पार करनी है। इसका बात का भी आपने ध्यान रखना है। जब कभी भी आप बाहर शहर में जाओ तो याद रखना है, सड़क पार करनी पड़े तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही करनी होगी। नेक्स्ट है, लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए। आप साइकिल पे हो, मोटरसाइकिल पे हो, कार पे हो, बड़े वाहन पे हो, आपको लाल बत्ती होने पर रुकना ही रुकना है। और छठी है, पीली बत्ती होने पर चलने के लिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हरी बत्ती होने पर हमको चलना है। जब भी हरी बत्ती होगी तो हमको चलना है। ये 7 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ 12, हमारी भी सुनो। आज हमने इसकी अभ्यास जो है वो हमने संपूर्ण कर ली है। आशा है आप सभी लोगों को ये अच्छी तरह से समझी होगी।
सारा पाठ अच्छी तरह आपने समझा और देखा और किया होगा। तो आशा करता हूँ आप घर बैठ कर इस पाठ को जो है आप पूर्ण कर लोगे, लर्न भी करोगे। मिशन 100% में आपने अच्छे नंबर लिए हैं, अच्छी ग्रेडिंग ली है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मैं प्रोत्साहन देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही काम करते रहेंगे। अध्यापकगण साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माता पिता का धन्यवाद जो इस वीडियो के साथ थे, आपके छोटे बड़े भाई बहन उनका भी धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 13 की बात करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, अपने से ज़्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने वातावरण और अपने आप को बिल्कुल सेफ़ रखने के लिए जितनी भी हिदायतें मैं देता हूँ उनकी पालना कीजिए, पेरेंट्स का कहना मानिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।